अभी देखो हम लोग किसकी भक्ति करते हैं, ईश्वर की या प्रकृति की। हम यदि मंदिर भी जाते हैं, तीर्थ भी जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का दुर्भाग्य है कि मंदिर जाते के साथ ही हमारी आंखें बंद हो जाती है, और बंद आंखों से हम मन ही मन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई चीज़ मांगेंगे, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो भगवान, हमको ये दे दो, हम बहुत मेरी प्रार्थना सुनो, हमारी बात तुम सुन लो, तुम दयालु हो, तुम कृपालु हो, तुम दयानिधि हो, सुन लो मेरी बात। ये सब करते हैं। ऐसा हम क्यों बोल पाते हैं ये सब मन ही मन? क्योंकि हमने भगवान की तरफ से आंखें बंद की हुई है। भगवान के तरफ आंखें बंद है, और अंदर में तो अभी संसार ही हलचल मचाए हुए। तो हमें जैसे ही भगवान के तरफ से आंखें बंद होती है, वैसे ही अंदर में जो भरा हुआ संसार का हलचल है उठा पटक, वैसे दिन भर हम उन इच्छाओं को नहीं दोहराते हैं। दोहराते हैं क्या? जपते थोड़ी रहते हैं कि ये इच्छा पूरी हो, वो इच्छा पूरी हो। लेकिन भगवान के पास हम लोगों का क्या हो जाता है? किसी भी विग्रह के आगे खड़े हुए तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, और आंखें बंद होकर फिर हम अपना संसार की बातों को उनके आगे निवेदन करते हैं। फिर आंख खुल जाती है, भगवान को देखते हैं और प्रणाम किए और बाहर निकल गए। हाँ, आप आंखें बंद कर सकते हैं मंदिर में भी, तब जब आपके भीतर संसार का हलचल थोड़ा कम हो और अंदर ही अंदर कहीं परमात्मा की भी ध्वनि गूंज रही हो, अंदर कहीं ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति भी हो, अंदर ये ज्ञान हो कि जो चीज़ अभी हम मांगने की इच्छा हो रही है वो सब नासवान है, और उसको पा लेने मात्र से भी हम सुखी नहीं हो सकेंगे। हमारे सगे, हमारे अपने, हमारे प्रिय अथवा सच्चे माता पिता बंधु सखा इत्यादि एकमात्र ईश्वर है। ऐसी जब भक्ति हो तो आपकी आंखें बंद भी होगी तो आप उस सनातन तत्व में ही रमन करेंगे, है ना। और ऐसा हुआ, ये किल से चिपक जाना हुआ। जो अचल है परमात्मा, उनकी भक्ति में हम संलग्न होते हों तो ये किल से चिपकना है। फिर हमारा जन्म मृत्यु आवागमन नहीं होगा। अब हम उस चक्र से छूट गए। किल के पास आए तो उस घूमने से, नाचते रहने से मरे बालक, फिर ये फिर एक दिन मर गए, फिर बालक बन के जन्म लिए, फिर घूमने लग गए। ये अनादिकाल से चल रहा है, अनादिकाल से चलता है ये। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी काल में हम और तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये आगे नहीं रहेंगे अथवा हम लोग आगे नहीं रहेंगे। हम लोग धरती पे, ये राजा लोग और सब के सब तब तक धरती पर आता जाता रहेगा जब तक कि वह स्थिर कील परमात्मा भक्ति को स्वीकार नहीं कर लेता है। इसलिए क्या चिंता, तुम धर्म का पालन करो, तुम ईश्वर की आज्ञा का पालन करो। हाँ, एक सावधानी जरूर रखो, क्योंकि भगवान ने हम लोगों को विवेक दिया है। भगवान ना काम बड़ा चतुराई से सब कुछ करता है। सोचो कि इतने मनुष्यों की खोपड़ी में वो बुद्धि भरा, लगभग 7 अरब से ज़्यादा मनुष्य हैं, सबके भीतर बुद्धि दिया। कुछ लोग होंगे इसमें जो अल्प बुद्धि के होंगे, बाकी सोचने की समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, सही गलत को पहचानने की शक्ति, इतने दिमागों में भरा। हम लोग एक छोटे से कंप्यूटर में भरने में छक्का छूट जाता है, और उस छोटे से कंप्यूटर में हम कुछ प्रोग्रामिंग लोड करते हैं तो वो भी ईश्वर के दिए हुए दिमाग के द्वारा ही करते हैं। इसलिए यदि कोई कहता हो
कि ये निम्न जाति के हैं, ये छोटे लोग हैं, ये हमारे धर्म को जो नहीं मानता है, हमारी मान्यता को जो नहीं मानता है, उसको मार देना ईश्वर की आज्ञा है। तो फिर वहाँ पर बुद्धि से काम लेना। भगवान ने तुम्हें विवेक दिया ना, विवेक से काम लेना कि क्या वो सबका पिता परमात्मा ऐसा सोच सकता है। अगर ऐसा वो पिता सोचता हो तो बड़ा खतरनाक है, उसे दूरी बना लेना। तो हमें ना शैतान से मतलब रहेगा ना भगवान से मतलब रहेगा, पर हम विवेक विरुद्ध कार्य तो नहीं करेंगे, ना ईश्वर के कहने पर, ना शास्त्र के कहने पर, ना और किसी के कहने पर। जो ढाई आखर प्रेम की बात को पुष्ट करता हो, चाहे अगर हम कठोर भी होते हैं, उस समय होते हैं जब हमें अपनी रक्षा का कोई और मार्ग नहीं दिखता है। तो बिल्कुल परफेक्ट है, पर किसी के भी कहने से गलत मार्ग पर कदम मत बढ़ाना। जैसे उदाहरण के लिए देख लो, आप अनसुईया को तो जानते होंगे, माता अनसुईया को रामचरितमानस में भी उनका वर्णन आया है। तो एक बार तीनों देवियों ने, ये सब कहानी काल्पनिक है, इस बात को याद रख लेना। इसे कहने के पीछे जो उद्देश्य है वो सच है, इसको भी याद रखना। कहानी के माध्यम से, जैसे आप छोटे छोटे बच्चों को पंचतंत्र इत्यादि की कहानियाँ देते हैं, तो उस पंचतंत्र की कहानियों में बहुत ज़्यादा संदेश और उपदेश और बच्चों को जानने योग्य बातें हैं कि नहीं। तो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बना के उस पंचतंत्र हो इत्यादि में कहानियों के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी गई। तो उसी तरह हमारे ऋषि मुनि लोग इन कहानियों के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं। कहा जाता है कि एक बार तीनों देवियों ने, मतलब सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी, आपस में चर्चा करी कि धरती पर सबसे अधिक पवित्र और पतिव्रता नारी कौन है। तो पार्वती जी बोली कि मैं हूँ, लक्ष्मी जी बोली मैं हूँ, सरस्वती जी बोली मैं हूँ। तो तीनों में आपस में वार्ता होने लगी, वो कहती मैं, वो कहती मैं, वो कहती मैं। तो अंतिम में बात फाइनल हुई कि हम लोग त्रिदेवों से ही पूछ लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर से ही पूछ लेते हैं कि संसार में सबसे पवित्र स्त्री कौन है। तो तीनों के तीनों त्रिदेवों के पास गए और पूछे कि इसमें इस संसार में सबसे पवित्र नारी कौन है। तो तीनों देव सोचे क्या सामत आने वाली है, क्योंकि सच बोलते हैं तो तीनों देवियां कुपित होंगी, और झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, वो तो असत्य है, वो तो गलत है, वो तो पाप है। तीनों देवता एक दूसरे को देखें और कोई चारा ना देखकर सच सच बोल दिए कि धरती पर सबसे पवित्र नारी अनसुईया है। ये तीनों को सहन नहीं हुआ, उनसे बड़ी कोई पृथ्वीवासी महिला नारी बड़ा उनको हुआ, और वे अपने अपने पतियों को बिल्कुल कही कि किसी भी तरह उसकी पवित्रता को खंडित करके आप आइए। तीनों देवता क्या करते, तो तीनों देवता वहाँ गए, भिक्षा मांगे। अनसुईया उन लोगों के हाथ में भिक्षा देने के लिए आई। तो तीनों देवता इच्छा जाहिर किए कि अल्प से अल्प वस्त्र में भिक्षा देंगे तो हम तो खाएंगे लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो पहले के समय में अतिथि को देवता माना जाता था। तो अनसुईया ध्यानस्थ हुई और सारी बात को जानी। उसको तीनों को 6 महीना का शिशु बना दी और अपने अपने पलने में अंदर जाके तीनों बच्चों को सुला दी और झूला झूलाती और खिलाती है। वहाँ उस बरस पर बरस बीता जा रहा है।
तीनों लोग खाली है, देवी लोगों के बिना, देवता लोगों के बिना, त्रिदेवों के बिना। और अनसुईया की कृपा का प्रताप था कि तीनों बच्चे बरसों बरस बीत रहे, लेकिन 6 महीना के ही बच्चे हैं। और परेशानी हुई तो फिर तीनों देवियां आई और अनसुईया से क्षमा मांगी। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे संदेश क्या है कि 3 देव जिसकी कि आप लोग पूजा करते हैं ना, शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, तीनों देव भी यदि गलत बात कहता हो तो उसे नहीं मानना चाहिए। शिक्षा दिया ना, कितनी अच्छी ये शिक्षा है बताओ, कि आपके विवेक विरुद्ध। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नास्तिक बन जाओ, इसका मतलब है कि आप ठंडे दिमाग से ना आस्तिकता का पक्ष लो ना नास्तिकता का पक्ष लो, ठंडे दिमाग से विवेक करो कि सही क्या है और सत्य को मानो। गुरु माँ डंके की चोट से कहते हैं कि देवी देवता हो, चाहे कोई गुरु गोसाई हो, पर यदि अनुचित बात बोल रहे हो, धर्म विरुद्ध बात बोल रहे हो, गीता विरुद्ध बात बोल रहे हो, उसको नहीं मानना चाहिए, चाहे वे गुरु हो चाहे कोई देवी देवता हो। हम मनुष्य हैं, हमें भगवान ने बुद्धि दी है। यदि कोई गुरु, आज बहुत सारे गुरु बने फिरते हैं और जो भक्ति के नाम पे, श्रद्धा के नाम पर बोली बाली बेटियों बहनों को भड़काते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, तो आप सबों को ये सीख लेना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, चाहे गुरु हो चाहे ईश्वर हो। जब जिनको हम ईश्वर मानते हैं, अनसुईया उन ईश्वरों की बात को ठुकरा सकती है, तो हम इन गुरुओं, कलयुगी गुरुओं की बात क्यों नहीं ठुकरा सकते हैं? हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं है जो हमें पाप की ओर जाने को उकसाता हो और जो समर्पण के नाम पर हमसे गलत आचरण करना चाहता हो। ऐसे गुरुओं की पिटाई करनी चाहिए, पूजा नहीं। इस बात को आप लोग बढ़िया से जानो और इसका प्रचार करो। तो ईश्वर भक्ति का मतलब ईश्वर की आज्ञा पालन करना है, ये सच्ची बात है। पर ईश्वर की आज्ञा पालन हम वहीं तक करेंगे जो मानवता के अनुकूल हो। जो मानवता के विरुद्ध है उसको नहीं मानेंगे। कई बार गुरु माँ ने कहा है कि मनुस्मृति में ऐसा नहीं है कि शूद्रों से नफरत करो, नहीं है, वो छेपक है, भाषा के द्वारा आप जान सकते हो। चाहे मनु जी ने ऐसा नहीं कहा कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये गलत है। लेकिन मान लो कि ये सही हो, उन्होंने कहा हो, अथवा वेदों में इस तरह की कोई बात हो, तो क्या मान लेनी चाहिए? अपना बुद्धि से काम लो। आप गुरु माँ के शिष्य हो भाई, इतने कमजोर कमजोर आवाज में क्यों बोलते हो? मान लोगे क्या? इंसान है भाई, इंसान है और उन्हीं का दिया हुआ बुद्धि है, गलत को नहीं मानेंगे। चाहे ईश्वर कहते हो चाहे गुरु कहते हो, नहीं लेना देना ऐसे ईश्वर से और ऐसे गुरु से जो हमें अनुचित मार्ग में ले जाता हो। ठीक है, ईश्वर की भक्ति करना पर बोध पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये जैसे अभी ईसाई प्रचार करते हैं कि तुम यीशु के शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो हम लोग के पास भगवान बुद्धि दिए हैं, एक बार कहानी खोजते हैं कि गूगल के द्वारा सर्च करके खोज लो कि आज तक कितने पोप किस किस बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हुए। क्या जब वे बीमार हुए तो क्या इलाज कराने के लिए कहीं नहीं गए? क्या वे डॉक्टर से नहीं दिखलाए? क्या हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए? क्या उन्होंने दवाइयाँ नहीं खाई? क्या ईसा मसीह आके उनको अमृत की घूंटी पिला दी और वे रोग मुक्त हो गए? एक बार ऐसा खोज के देख लो। हम लोग ना बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, तभी ये सब उपद्रव होता है।
और यदि हम सबों के पाप के कारण, हम सबों के पाप को अपने सिर पर ले लिए, इसके कारण उन्होंने सूली को स्वीकार किया, हम सबों के पाप को वे भोग लिए, तो जो ईसाई कंट्रीज वगैरह हैं, क्या वहाँ झगड़ा नहीं हो रहा है? क्या वहाँ युद्ध नहीं होता है? क्या वहाँ लोग बीमार नहीं होते हैं? क्या वहाँ लोग नहीं मरते हैं? अपने भक्तों के सारे पाप ताप लेकर वे सूली पर टंग गए, तो उनके को मानने वाले लोगों को तो अभी एकदम दुख मुक्त और अजर अमर अविनाशी होना चाहिए, पर ऐसा है क्या? तो फिर मतलब हम लोग बिना दिमाग से का इस्तेमाल किए हाँ ठीक बोलते हैं, एक चीज़ ये क्रॉस पहन लो या ये कर लो वो कर लो तो रोग मुक्त हो जाओगे। पहले देखना होगा ना हमें कि जो क्रॉस लटकाए हुए वो लोग मरता है कि नहीं, बीमार होता है कि नहीं, उनके जीवन में दुख सुख होता है कि नहीं। अभी सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और पागलपन का केस ईसाई लोगों में ही आती है, ईसाई देशों में ही। तो इसका मतलब हम अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमें मानना है सब, ईश्वर को मानो, पर बेकार के अंधविश्वासी बातों के पीछे लगू मत बनो और कठोरता से अपना दिमाग का इस्तेमाल करो और कहो कि ये सही है ये गलत है, सही है सो मानेंगे, सही नहीं है उसे नहीं मानेंगे। ये बात जो गुरु माँ भी बोल रहे हैं कि सही है तो मानेंगे, सही नहीं है तो नहीं मानेंगे, इसीलिए गुरु माँ बोल पा रहे हैं, इसीलिए आप लोग सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। यदि कोई दूसरे धर्म के होते तो इन विवेक सम्मत बातों को किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है और कोई सुनेगा भी नहीं। आप ही लोग उपद्रवी हो जाते, आप ही लोग पत्थर बरसाने लग जाते, आप ही लोग मौत का फतवा दे देते कि इनको मारो, क्योंकि ईश्वर की बानी है, अल्लाह की बानी है, यीशु की बानी है, वे जो बोल दिए सब स्वीकार है। हिंदू ऋषि, हिंदू संत ऐसा नहीं बोलते हैं। धन्यवाद दो अपने को, ईश्वर की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो, पर विवेक युक्त दिमाग से, ठीक है। और जब ऐसी भक्ति होगी तो ये जो चक्र है, सृष्टि चक्र इसे कहा जाता है, इस सृष्टि चक्र में हम लोग कब से घूम रहे हैं पता नहीं है। और यही बात है, तुम लोगों के उपनिषदों में एक ध्यान पद्धति बतलाई गई है। क्या है कि गुरु माँ जब घर में थे तो एक कोई प्रोफेसर पीएचडी के लिए सब्जेक्ट चुना था पुनर्जन्म। तो वो प्रोफेसर गुरु माँ से घर में मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि हमने पीएचडी के लिए ये सब्जेक्ट चुना है पुनर्जन्म, इसमें आप कुछ सहयोग करेंगे। हमने उनसे कहा कि आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं, पुनर्जन्म होता है या पुनर्जन्म नहीं होता है। तो वे बोले कि मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि पुनर्जन्म नहीं होता है। तो फिर गुरु माँ बोले कि जब पहले से ही आपका निर्णय है कि पुनर्जन्म नहीं होता है तो हमसे पूछने क्यों आ गए। अपने तरीके से आधुनिकता, अपने आप को आधुनिक दिखलाने के लिए हो सकता है कि एक दिन फैशन चले आधुनिकता में कि हम लोग दो बड़े बड़े सिंग वाला कोई चीज़ पहनने लग जाए। अभी फैशन के नाम पे जो परोसा जाता है हम लोग करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, चाहे बेटे हो या बेटियां, जो परोस दिया जाए सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। हम वहाँ पे अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे लिए क्या सही है, समाज के लिए क्या सही है, इसको नहीं सोचते हैं। बस जिस ओर हमें हाका जा रहा है हम उस ओर आके चले जा रहे हैं। पहले धर्म हमें हाकता था तो इतनी अधिक अव्यवस्था नहीं होती थी। आज धर्म का स्थान पर मीडिया और प्रचार और बेवकूफ़ी और मूर्खता के द्वारा फैशन के नाम पे हम लोग कहीं भी गड्ढा में कूदने को तैयार हो।
ये गुरु माँ क्यों बोल रहे हैं? आप भगवान को धन्यवाद दो कि आप सनातन धर्म में जन्म लिए, तभी कोई इस बात को बोल पा रहा है और कोई आप इस बात को सुन पा रहे हो। इसलिए किल से चिपको और अपने अंदर जो उद्घोष है ऋषि लोग का कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस मार्ग पे चलिए। एक कहावत कल गुरु माँ के दिमाग में आया था, तो अभी लगता है कि मेल खा रहा है सब्जेक्ट से। तो वो कहावत आप लोगों से कहते हैं, जहाँ दिया नहीं वहाँ क्या करेगा बाती। जहाँ दिया नहीं वहाँ क्या करेगा बाती, जहाँ धर्म नहीं वहाँ क्या करेगा जाति। दिया होगा तभी तो बाती काम देगी ना। और दिया कोई आप फोड़ डालो तो वो बाती का उपयोग है या कोई उपयोग नहीं है। जब तुम्हारे पास सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो ये जाति 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 जो पागलों की तरह प्रलाप करे, क्या क्या इससे, इसका क्या औचित्य, क्या महत्व। दिमाग में कल आया था, अभी तक कहीं टाके भी नहीं है, कहीं लिखे भी नहीं है। हो सकता है कल भूल जाए, तो समय था तो आप लोगों से भी चर्चा कर लिए। हम भाग्यशाली हैं जो हमारे पास गीता है और निष्पक्ष संत हैं और निष्पक्ष ज्ञान है जो मानवोचित है और पूरे पृथ्वी का कल्याण करने वाली है। एक बार गुरु माँ ने कहा था ना कि ईसाई कहते हैं कि ईसाई बन जाओ, इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम मुसलमान बन जाओ, और हिंदू धर्म कहता है कि आप इंसान बन जाओ। ये आप लोग इस बात को पहचानिए और किसी के बहकावे में ना आकर सत्य मार्ग को चलिए। ये हुआ 12वें श्लोक का। अब 13वां श्लोक। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। समझ गए? कितनी ज्ञान की बात है। एकदम लगता है जैसे अंतस में किसी ने चंदन लेप दिया हो। जैसे शरीर में जब कोई जन्म लेता है तो बचपन, बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती ही होती है, इसे बचा नहीं जा सकता है। उसी तरह शरीरों की मृत्यु होती है और अन्य शरीरों को प्राप्त किया जाता है। मतलब पुनर्जन्म के द्वारा आवागमन बीजक में भी है ना, कबूक ऊंचे कबूक नीचे, स्वर्ग भूतले जाए। कभी उच्च योनि में, कभी निम्न योनि में हम लोग घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं। तो इसलिए यदि तुम सोचो कि ये लोग मर जाएंगे तो ये भी जानो कि मृत्यु अनिवार्य है। मान लो कि हम धर्म को छोड़कर जी लेंगे तो क्या फायदा है ऐसे जीवन का। यदि हम स्वार्थी होकर असुर बन के जीते हों तो क्या मतलब है ऐसे जीवन का। भले ही 2 दिन का जीवन हो। जैसे कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी के माता पिता कहाँ के थे? केरल के।
तो उनके माता पिता वृद्धावस्था की ओर उन्मुख हो रहे थे, पर उनके घर में संतति नहीं थी। तो दोनों ने सोचा कि शिव जी बड़े जल्दी पिघलते हैं, तो हम लोग उनकी तपस्या करते हैं, ईश्वर की तपस्या करते हैं। और जब ईश्वर प्रकट हुआ तो उन लोगों ने कहा कि हमें एक संतान की आवश्यकता है, हमें एक संतान दीजिए। तो भगवान बोले कि दीर्घ आयु वाले नालायक संतान लेना चाहोगे या अल्प आयु वाले विद्वान और विवेकी संतान लेना चाहोगे? बहुत कठिन परीक्षा है ये। सभी माँ बाप चाहते हैं कि उसकी संतति लंबी आयु वाला हो, कौन नहीं चाहेगा। और शंकराचार्य जी के माता पिता बड़े ही पेशोपेश में पड़ गए कि कौन से संतान मांगो, योग्य, विवेकी, ज्ञानवान, अल्पायु संतान या जैसे तैसे असुर जैसे किसी भी तरह एन केन प्रकारेण जीने वाले महातामसी व्यक्ति पर दीर्घायु। तो शंकराचार्य जी के माता पिता ने कहा कि हमें अल्पायु वाली ही संतान देना चाहो तो दे दो, पर वो ज्ञानी हो, वो विवेकी हो, वो बुद्धिमान हो, वो सोचने समझने की क्षमता से युक्त हो। इसका मतलब शंकराचार्य जी के माता पिता ने सोचा कि मृत्यु तो अनिवार्य है, पापी संतान 1000 वर्ष तक जिए, उसकी तुलना में एक ज्ञानवान संतान कम भी जिएगा तो वो अपना भी हित करेगा, अपने माँ बाप का भी हित करेगा, अपने राष्ट्र का हित करेगा, अपने धर्म का हित करेगा। थोड़ा क्लिष्ट है, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उनके माता पिता ने जो मांगा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग में ज्ञान का अभाव है। इसे स्वीकार करने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए, पर चाहते हैं कि ज्ञान हो। शंकराचार्य जी के माता पिता ने कहा कि नहीं, हमें अल्पायु की संतान भले ही मिले पर वो पूर्ण विवेकी हो, क्योंकि हमें पता है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। जब योग्य संतति मेरे पुत्र बनेंगे तो वो पक्का है कि अन्य को भी श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चलेंगे और स्वयं भी श्रेष्ठ मार्ग की ओर जाएंगे, और फिर मृत्यु को प्राप्त भी हो जाएंगे तो वे कहीं जन्म लेंगे श्रेष्ठ कुल में ही, और श्रेष्ठ आचार विचार वाले ही वे होंगे, और अंततः उस आत्मा का एक दिन निश्चय ही निर्वाण अथवा आवागमन से छुटकारा जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे शरीर में बदलाव होते रहता है, वैसे ही जैसे हम लोग एक दिन थे तो कसा हुआ शरीर था, आज सो सब झूलने लग गए हैं, बाल पकने लगा है, बाल उड़ने लग गए हैं, और स्किन भी अब कमज़ोर और लूज होने लगी है। उतनी सुंदर तो नहीं है आज जितने बचपन में रहे होंगे। तो शरीर में परिवर्तन अनिवार्य है, वैसे मृत्यु अनिवार्य है, और जहाँ मृत्यु है वहाँ पुनर्जन्म अनिवार्य है। क्यों? और एक बार डंके की चोट में गुरु माँ कहते हैं कि आज बहुत सारे वैज्ञानिक अपने आप को आधुनिक साबित करने के लिए कहते हो कि पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन यदि वे निष्पक्ष होकर खोजी बनेंगे तो जरूर वो एक स्वर से सब कहेंगे कि पुनर्जन्म होता है। उस समय हम लोगों को बचना है, हम लोगों के धर्म को बचना है, तभी तो हम लोग जय जयकार के उद्घोष कर सकेंगे कि धरती में एक ही धर्म ऐसा है जो इस सच्चाई को जानता रहा
बाकी में तो किसी में नहीं है, वे इस सच्चाई को जानते ही नहीं है। अभी क्या है, वैज्ञानिक दो फाड़ा में है। आधा वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, पुनर्जन्म तो होता है, क्योंकि बच्चे लोग हैं जन्म लेते के साथ अंधेरा से डरता है, उसको कौन सिखा दिया? कठोर ध्वनि से डरता है, उसको कौन सिखाया? और जब जन्म लेता है तो उसके पेट में भूख लगी होती है, तो मुंह से ही दूध चाहता है। चाहे गायों के बच्चों को देखें गुरु माँ, वे लोग ढूंढते हैं कि कहाँ कुछ पीने का मिले और वे अपनी क्षुधा का निवारण करें। ये संस्कार उसमें कहाँ से आया? एक न आधा वैज्ञानिक तो कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, आधा वैज्ञानिक कहते हैं लेकिन किंतु परंतु एम तेम। आधे लोग कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत भी आत्मा रहती है, और कुछ वैज्ञानिक मौन है, क्योंकि अभी आधुनिकता में ये प्रचलन नहीं है, इसलिए वे चुप रहने में ही भलाई देखते हैं। और जो थोड़ा ज़्यादा उछल कूद मचाने वाले वैज्ञानिक हैं, वे कहते हैं कि मृत आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जिन देशों में ये कहा जाता है, जैसे इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटेन में, चाहे अमेरिका इत्यादि में, वहाँ भूत प्रेतों को बड़ा आतंक रहता है। हम लोग के लिए तेरा शब्द अशुद्ध नहीं है, तेरा, पर उन लोग के लिए ये शब्द भुताहा है। वहाँ के बहुसंख्यक मानते हैं कि तेरा बहुत खतरनाक शब्द है। तो अपना होटल हो या और कुछ हो, तो 13 नंबर का उसमें कोई कमरा नहीं होता है। तेरा मतलब, तो वे बोलते तो हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा नहीं रहती है, लेकिन बहुसंख्यक ईसाई हिंदू धर्म पर ही विश्वास करते हैं, अथवा बहुसंख्यक मुसलमान हिंदू धर्म पर ही विश्वास करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व तो होता है। इसका मतलब उनका जीवन समाप्त नहीं हुआ, और मरने के बाद भूत किसी कब्र में लेटा हुआ अंतिम दिन का, जब ईश्वर सृष्टि का नाश करेंगे और बिगुल बजाएंगे, तब सब मुर्दा लोग जीवित होके उठेगा, उसके पहले कब्र में सोया हुआ है, ऐसा ही कहते हैं ना। लेकिन जब वो कब्र में सोया हुआ है तो मृत आत्मा लोग उपद्रव कैसे मचा रही है? कुछ वो मृत आत्मा मतलब कब्र में नहीं सोई हुई है, वो घूम रही है, तभी ना किसी को परेशान कर रही है। इसका मतलब जो हिंदू लोग कहते हैं वो सही कहते हैं। एक बार बुद्धि को लड़ाओ तो देखोगे कि पूरी दुनिया, चाहे वे लाख कहें कि हम इसको नहीं मानते हैं, उसको नहीं मानते हैं, पर हिंदू धर्म की मान्यता को ही पोषण करते हैं, और हिंदू धर्म को मानकर ही वो लोग शांति को प्राप्त होते हैं। पर जाने दो, छोटी सी संख्या है जो कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, मृत आत्मा नहीं होती है। वे लोग यदि ईमानदारी पूर्वक शोध किए तो जरूर इस चीज़ का उद्घोष करेंगे कि कर्मानुसार फिर से जन्म होता है, और मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है। शरीर की मृत्यु हो जाती है तो भी आत्मा जीवित होती है। तभी तो हिंदू लोग श्राद्ध क्रिया करते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले, और तभी तो ईसाई लोग भी 2 मिनट के लिए खड़े होते हैं मौन होके, भले ही कुछ कुछ विचार चलता हो उनके दिमाग में, लेकिन वे कहते हैं मृत आत्मा को श्रद्धांजलि, मतलब मृत आत्मा भी बची हुई है। शरीर तो मर गया पर मृत आत्मा है। इस्लाम में भी माना जाता है कि 40 दिन तक वे लोग मानते हैं क्षुद्धक को, मतलब अशुद्धि को, तो वहाँ भी है श्राद्ध कर्म। इसका मतलब जैसे हिंदू लोग अपने पूर्वजों के नाम पर कभी रखता है ना एक दिन, जिस दिन उनको श्रद्धांजलि ज्ञापित करता है, वैसे ही मुसलमान लोग भी है जो अपने पूर्वजों के लिए व्रत रखता है, मतलब रोज़ा इत्यादि रखता है, विशेष रूप से नमाज अदा करता है, और उन मृत आत्माओं की शांति चाहता है। इसका मतलब ले देकर सनातन धर्म में ही लोगों को आना पड़ता है।
तो आत्मा का नाश नहीं, आत्मा का जन्म अवश्य होता है। कब तक? जब तक कि वो छलांग लगाकर प्रकृति से छलांग लगाकर अचल परमात्मा में चिपक नहीं जाते, मिल नहीं जाते, उनकी शरण में नहीं चली जाती, तब तक तो आवागमन होता रहता है। ठीक है, आज इतने ही रहने देते हैं। अगले श्लोक पर हम लोग 14वां गीता का दूसरे अध्याय 14वां श्लोक को हम लोग शाम को सुनेंगे। कोई अच्छा भजन जिसमें लोग प्रमुदित हों, आह्लादित हों, भक्तिपूर्ण हों। आप लोग इतनी बातों को सुने, ऐसा तो नहीं कि भूल गए, कुछ कुछ दिमाग में तो ठहरेगा ही ठहरेगा। और बहुत ही ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, तो उसकी भी जानकारी आप पा रहे हैं। इसलिए इन बातों को भूलें नहीं और अपने मित्रजन प्रियजनों को भी इन बातों की चर्चा करें और उन तक इन बातों को पहुँचाएं। शुरू करो।